हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम आपके लिए बोर्ड के पैटर्न पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक हॉट सीरीज लेके आ रहे हैं, जो आपको मस्ट करना है बोर्ड से पहले प्रैक्टिस, और कोशिश करेंगे कि आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दे उन क्वेश्चंस की जिससे कि आप बोर्ड में 100% प्रिपेयर्ड हो। उस सीरीज के क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन हमारा जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है, और ये इस साल के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 के बोर्ड में आ चुका है और 2021 के बोर्ड में आ चुका है। तो बहुत चांसेस है कि 2025 में ये आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो, स्टेप समझो। हाइट एंड डिस्टेंस बड़ा आसान होता है फुल स्कोर करने के लिए। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली। देखो इमेज भी साथ देखो, ये आपका टावर है ए बी, ठीक है, इमेज वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, कैनाल के बैंक पे ये है। अब इसमें दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। देखो कैनाल जो हमारा है वो बेसिकली इस पोजीशन से इस पोजीशन तक है। ठीक है, ये हमारे कैनाल का विड्थ है, और यहां पे एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अपोजिट का मतलब यहां पे हमारा ये पॉइंट है बेसिकली, जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर का वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस, इससे और 20 मीटर आगे गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन है फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। बेसिकली हमें ये हाइट ऑफ टावर h फाइंड करना है और विड्थ ऑफ कैनाल x फाइंड करना है। इन दोनों पे हमें बेसिकली यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रायंगल्स का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसको सिर्फ ये करना है आपको कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं बस उन राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व कर दो। अब जैसे देखो पहला है एबीसी ट्रायंगल, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ट्रायंगल एबीसी में इसमें टेन थीटा जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जनरली हमारा हाइपोटेनियस नहीं यूज होता, जनरली हाइट और बेस यूज होता है हमारा। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में हम कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। दैट मीन्स अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता होगी, ये हमारा क्या होता है √3। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। ए बी को मैंने कहा था h ले लो, और बीसी को मैंने कहा था कैनाल का विड्थ जो है वो x ले लो। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इज इक्वल्स टू √3x। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम अपने दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले में ले लो ए बी डी, इसमें एंगल जो है 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन बेस पूरा है, मतलब x प्लस ये 20। ठीक है, x प्लस ये 20। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है, tan 30 जो होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स h अपॉन x प्लस 20। एक काम करते हैं ना, h की वैल्यू √3x यहां रख देते हैं। ठीक है, h की वैल्यू आप √3x यहां रख दो, तो ये क्या आ जाएगा √3x अपॉन x प्लस 20। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और x है, इनको 1 से करेंगे तो सेम आएगा x प्लस 20। x को इधर शिफ्ट कर दो, 3x माइनस x इक्वल्स टू 20। दैट मीन्स 2x कितना आ जाएगा 20, तो x कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 10। तो x आ गया हमारा 10 मीटर। यूनिट देख लो, यूनिट इन्होंने मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो x आ गया 10 मीटर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ कैनाल जो है, विड्थ ऑफ कैनाल ये हमारा आ गया 10 मीटर। अब इसके बाद हाइट ऑफ टावर के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, √3 इंटू एक्स की वैल्यू 10। √3 क्या होता है 1.732 इंटू 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर इनका हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बिल्कुल फेयर स्टेप्स मैंने यूज किए हैं। मैंने देखा कि यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये आ गया और दूसरा मैंने देखा कि ये बड़े वाला है। ठीक है,
ये दोनों ही ट्रायंगल्स को मैंने बस यूज किया और उन्हीं ट्रायंगल्स में रूल लगाए और उसी के हेल्प से ये सॉल्व हुआ। दो छोटे छोटे इक्वेशन बने, उनको सॉल्व कर दो। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सरप्राइजिंगली ये जो ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ये टाइम सेविंग होगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम। फिर मैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।